नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो हो तो सबसे पहले जानकारी आप लोगों तक जो है वो पहुँच जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना और अपना डायरी कॉपी पेन अपने पास में रखना ताकि जो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के बारे में बताऊँगा तो ये आप जो है वो अपनी डायरी के अंदर नोट करना और वीडियो को स्किप नहीं करना। और दोस्तों अगर आप स्किप करके देखोगे वीडियो को तो आपकी जो बहुत ज़्यादा सारी जो जानकारी है वो आपकी जो है वो छूट जाएगी और आप जो है वो प्रोग्रामिंग में गलती कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आर्क रेडियस प्रोग्रामिंग के बारे में कि आर्क रेडियस जो होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों एक होता है पूरा रेडियस लगना और एक होता है ओनली फॉर आर्क लगना। आर्क का मतलब होता है कि जैसे मतलब आपके पास में कोई सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल का आपने सिर्फ इतना हिस्सा यूज़ किया हो, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो है वो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे आर्क बोलेंगे जैसे, ठीक है। और अगर जो कोई पूरा रेडियस लगता है सेंटर से लेकर के वो हम जो है वो उसको पूरा रेडियस जो है वो कहते हैं। जैसे आर्क लग गया कोई इस प्रकार से आर्क लग गया, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है ये इस प्रकार से सर्कल की जो रेंज है उसमें जा रही है और इसको हम लोग जो है वो आर्क बोलते हैं। तो उस प्रकार से एक रेडियस लग रहा है। सामने आप यहाँ पे देख रहे हो एक ड्राइंग मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा रखी है। इस ड्राइंग के अंदर सबसे पहले हम लोग ड्राइंग को जान लेते हैं कि ड्राइंग के अंदर क्या है। तो यहाँ पर मेरे पास में एक ये आप लोगों को यहाँ पे एक ड्राइंग दिखाई दे रही है। इस ड्राइंग के अंदर सबसे बड़ा डायमीटर जो है वो मैंने यहाँ पे 70 mm का यहाँ पे दिया है और इस 70 mm के डायमीटर पे C2x45 का एक जो है वो चैम्फर लग रहा है। और उसके बाद में जो है वो यहाँ का डायमीटर है ये 60 mm का है और यहाँ पर एक आर्क लग रही है जो कि रेडियस जिसका है R8 का रेडियस है, ठीक है। और इस आर्क की हाइट आपको दी गई है। इस डायमीटर मतलब ये डायमीटर 60 का है तो 60 के डायमीटर से 3 mm प्लस में ऊपर जो है वो करके आर्क लग रही है। और यहाँ पर भी एक आर्क लग रही है, ये आपकी R10 की आर्क है और यहाँ पर जो है वो सामने का डायमीटर आपको दिया गया है। और जो चीज़ आपको दी गई है अब आपको फाइंड क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है आपको वो नहीं दी गई है, वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। और उसके बाद में ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इस आर्क की जो दूरी है ये भी आपको जो है वो जेड की वैल्यू नहीं दी गई है, ये हमें जो है वो फाइंड करनी है। और इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आप लोगों को जो है वो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इस ड्राइंग के अंदर जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो कितने कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें कितने कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट आपका यहाँ से शुरू होगा 1 नंबर कोऑर्डिनेट, यहाँ से आपका आर्क लग के यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा 2 नंबर कोऑर्डिनेट और यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर आपका 60 का है ये 3 नंबर कोऑर्डिनेट। अब देखिए हम आर्क लगा रहे हैं, आर्क लगाएंगे तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट आपको डालना पड़ेगा, इसके बीच का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट नंबर हो गया 4, उसके बाद में ये कोऑर्डिनेट नंबर हो गया 5 और कोऑर्डिनेट नंबर यहाँ पर हो गया 6, कोऑर्डिनेट नंबर हो गया 7 और कोऑर्डिनेट नंबर हो गया 8। तो दोस्तों टोटल इस ड्राइंग के जो है वो 8 कोऑर्डिनेट बनेंगे और इसके 8 कोऑर्डिनेट है यहाँ पर मैंने जो है वो निकाल रखे हैं। अब ये 8 कोऑर्डिनेट आए कैसे इसके बारे में जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट नंबर 1। तो ये कोऑर्डिनेट आपका कहाँ से आया है, इसके लिए आप लोगों को देखो क्या करना होगा। तो सबसे पहले देखिए कि पहला कोऑर्डिनेट पे ऊपर x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है। x की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पर 50 दे रखी है, तो x की वैल्यू 50 और z की वैल्यू 0 रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा कोऑर्डिनेट है यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 60। तो यहाँ से जैसे ही आपका ये G03 के अंदर आपका रेडियस घूम के जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रेडियस है ये, ठीक है, आर्क टाइप में, तो आपका डायमीटर कितने का हो गया, 60 का हो गया। लेकिन आपको जो Z की लेंथ है वो आपको नहीं दी गई और लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है Z माइनस 8.66। अब ये 8.66 कहाँ से आया, तो इसके लिए मैं आप लोगों को जो है वो बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ का ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर एक ये इस प्रकार से एक आपने लाइन मारनी है। अब ये आगे का डाया कितने का है, आगे का डाया है 50 का और ऊपर का लाइन जो है वो कितने का है, ठीक है। आपने इस प्रकार से एक लाइन लगा देनी है। अब ये R10 की लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच देनी है, ऐसे खींचोगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो देखो ये बीच का तो रह गया 50। अब ये बड़ा डाया कितने का, ये बड़ा डाया है 60 का, ठीक है। तो ऊपर कितना बच गया, ऊपर बच गया 5 और ये हमने लाइन मारी तो नीचे भी कितना बच गया 5, क्योंकि ये रेडियस का सेंटर है, मान लो यहाँ पे बन रहा है। तो अब आपको देखिए ये है यहाँ पर एक देखिए त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ पर जो कर्ण हो गया तो कर्ण हमारा कितना रहेगा, ये R जो 10 है तो 10 हमारा कर्ण हो गया, कर्ण की वैल्यू होगी 10 और उसके बाद में हमारा ये हो गया, ये लंब हो जाएगा कितना
5 हो जाएगा। तो हमें आधार फाइंड करना है। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आधार कैसे फाइंड करना है। फॉर्मूला वही रहेगा, आधार बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा और इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो जब इसका अंडर रूट निकालेंगे हम सबसे पहले, तो कर्ण हमारा कितना है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर लेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट लगाएंगे और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 10 100 माइनस 5 5 25, ठीक है। इसको करेंगे तो बचा हमारा 75। तो जैसे ही हम लोग 75 का अंडर रूट निकालेंगे तो 75 का जो आपका अंडर रूट आता है वो आएगा आपका 8.66 आएगा। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8.66। तो यहाँ पर देखिए मैंने 8.66 जो है वो लगा रखा है। कहने का मतलब है कि ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 8.66, ठीक है। तो 2 कोऑर्डिनेट हमारे को फाइंड हो गए। अब तीसरे नंबर का कोऑर्डिनेट हमारा ये कहता है कि यहाँ तक, तो यहाँ पर भी डायमीटर कितने, और 8.66 हो गया आपका 28.66। 3 नंबर पर जेड एक्सेस की जो है वो वैल्यू रहेगी। उसके बाद में देखो दोस्तों, यहाँ पर एक आर्क और लग रहा है। तो अब ये आर्क और लग रहा है तो हमें ये दूरी जो है वो नहीं दी गई है। आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये वाली जो दूरी है ये नहीं दी हुई है। तो इसको भी हम लोग जो है वो निकालेंगे। फॉर्मूला हमारा जो है वो इसी प्रकार का फॉर्मूला रहेगा। अब देखिए ये किस प्रकार का आर्क है, ये इस प्रकार का आर्क है कि जैसे मान लो एक सर्कल है, इस प्रकार का एक सर्कल है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ सही तरीके से। ये एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर हमें क्या दिया गया, इस सर्कल के अंदर ये है हमारा इतना, इस सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, ठीक है। और ये सर्कल जो है वो पूरा हमारा कितने का है, पूरा तो हमारा जो है ये 10 का है, सॉरी ये सर्कल 8 का है। वो सर्कल जो है वो 10 का था और ये सर्कल 8 का है, ठीक है। और हमें जो हमें लाइन, जो हमें आर्क जो यूज़ किया है वो सिर्फ इतना यूज़ किया है। कितना यूज़ किया है, यहाँ से लेकर के इतना यूज़ किया है सर्कल का। तो देखो भाई इसका सेंटर जो है वो सेंटर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। सेंटर से ऊपर हमें दूरी दी गई है, इसकी कितनी ऊपर तक दूरी दी गई है, इसका ये जो है वो गैप दिया है 3। तो ये तो हो गया आपका 3 और 8 नीचे है, तो टोटल 8 है, तो ये बच गया हमारा 5। तो सेम सिस्टम इसका उसी तरीके से निकलेगा। इस वाली लाइन को आपने यहाँ पर ऐसे मिला देना है। अब देखिए टोटल, अब आपका जो फॉर्मूला आपका वही रहेगा। तो इसके अंदर आपका ये r जो है वो r आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, 8 का स्क्वायर माइनस, तो यही बच्चा नीचे 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका अंडर रूट निकलेगा, आधार बराबर हमारा रहेगा, आधार बराबर अंडर रूट इसका निकालेंगे, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 8 8 64 हो गया, 64 और माइनस 5 5 25, ठीक है। तो इसको जैसे हम लोग घटाएंगे, तो इसको जैसे हम लोग माइनस करते हैं तो आपका आएगा 39। तो जैसे आपका 39 आएगा तो 39 का आपने क्या कर देना है, 39 का आपने अंडर रूट निकालोगे तो 6.24 आ जाएगा। तो 6.24 आपका जो है वो अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखिए, अब हमारी अगर 6.24 अगर इसके सेंटर तक एक साइड का वैल्यू कितना आया है, 6.24 आया है, मतलब ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का, सेंटर तक का कितना आ गया, 6.24 आ गया, ठीक है। ये जो हमारा रहेगा आधे तक का 6.24, आधे तक का है 6.24 और सेम ही इधर का रहेगा 6.24, ठीक है। तो सेम ही रहेगा हमारा इधर की ओर 6.24 रहेगा। तो टोटल हमारा ये जो वैल्यू बनता है ये बनेगा 12.48। तो हमें बीच का जो वो आपका जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग लेंगे। तो बीच का कोऑर्डिनेट जब हमने लिया तो कोऑर्डिनेट नंबर आपका जो है वो 4। तो घूम के जाएंगे ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 66। अब x की वैल्यू 66 कैसे हुई है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा ये वाला डायमीटर 60 का है और ये वाला डायमीटर जो है वो 60 का है। और देखिए इसका 3 इधर से दे रखा है हमें, ये 3 इसकी हाइट दे रखी है, तो 3 सेम हाइट इधर भी होगी, और 3 और 3 6, और ये 6 जो होगा वो इसके अंदर जुड़ेगा। तो टोटल x की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 66 हो जाए। यहाँ तक लिया है हमने, ठीक है। ये दूरी हमने कहाँ तक ली है, ये यहाँ तक ली है, ठीक है। तो यहाँ तक लिए हमने, तो इसका जो है वो रहेगा 30 माइनस में 34 पॉइंट आपका 9 रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद में हमारा जो है वो 5 नंबर कोऑर्डिनेट नंबर 5 जो है वो क्या कहता है, कोऑर्डिनेट नंबर 5 के अंदर हम लोग लेंगे x की वैल्यू 60। x की वैल्यू यहाँ पर हमारा कितना है, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 नंबर कोऑर्डिनेट पे 60 हो जाएगी, और z माइनस आपका हो जाएगा 41.14 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में क्योंकि ये वैल्यू दोनों वैल्यू जुड़ जाएगी तो यहाँ पर आप जोड़ के देखोगे तो 41 पॉइंट जो है वो आपका 14 आपका हो जाएगा। उसके बाद में कोऑर्डिनेट नंबर 6 पर भी डाया की वैल्यू कितनी रहेगी, 60 रहेगी, और जेड माइनस आपका जो है वो 20 ये इसमें जुड़ जाएगा तो 61.14 आपका हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे ही हमारा ये चैम्फर का कैलकुलेशन करेंगे कि 2 का चैम्फर है 45 डिग्री का है, तो मैंने चैम्फर का फॉर्मूला आपको पहले बताया हुआ है। तो चैम्फर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका चैम्फर लेंथ इंटू 2 इंटू टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ पे लगा दोगे तो आपका जो है वो ये काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वैल्यू आपकी 4 आएगी, 2 दूना 4, तो 4 जो रहेगा वो हमारा हम लोग इस डाय में से घटाएंगे तो हमारा आएगा 66 आ जाएगा, ठीक है। और जेड माइनस हमारा 61 ही रहेगा। और उसके बाद में जब ये चैम्फर कट जाएगा तो आपका जो वैल्यू है वो 8 ये आपका 8वें नंबर कोऑर्डिनेट पे 70.0 हो जाएगा, जेड माइनस 63.14 हो जाएगा, क्योंकि 2 mm आपका जो है वो आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे हमारे कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट के बाद में हम लोग इसका बनाएंगे प्रोग्राम सेम हम लोग जो है इसका बनाएंगे G73 के अंदर। तो G73 के अंदर हम लोग इसका प्रोग्राम बनाएंगे। वो कैसे प्रोग्राम रहेगा वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, और इसमें अब लोग जो है आप लोग दोबारा से समझ जाएंगे, ठीक है। तो दोबारा से आप लोग इसको जो है वो समझ जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर करेंगे सबसे पहले G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का कोड लगाएंगे। G73 में प्रोग्राम बताऊंगा, ठीक है। तो प्रोग्राम नंबर की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगाएंगे O123, ठीक है। A1234 4 नंबर का डिजिट लगाया यहाँ पे प्रोग्राम नंबर, और N1 लगाया हमने, ठीक है। सीक्वेंस नंबर कोड लगाएंगे यहाँ पे G28 U0.0 और W0.0 लगाया हमने, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको कंपनसेशन को कैंसिल करना है तो सबसे पहले हम G40 का कोड भी लगा सकते हैं ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लगाएंगे टूल नंबर लगाया हमने, जैसे टूल नंबर 1, तो टूल नंबर 1 और ऑफसेट नंबर हमारा 1 हो गया। एंडो ब्लॉक G97 लगाया, स्पिंडल की स्पीड लगाएंगे 1500 लगाया यहाँ पे, और M03 लगाया एंडो ब्लॉक, ठीक है। और उसके बाद में हमने कुछ कोड और डाल लेने, जैसे G21 mm डाटा इनपुट के लिए, G99 फीड mm पर रेवोल्यूशन, और G90 का हो गया हमारा एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग का कोड हो गया, ठीक है। तो ये कोड आपने जो है वो लगाना है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो है वो हम लोग जो टर्निंग इसका करेंगे या फिर रेडियस जो भी लगेगा आपका सही तरीके से बने, इसके लिए हम लोग G42 का कोड भी यूज़ करेंगे। और हम लोग यहाँ से राइट हैंड से अगर हम लेफ्ट हैंड की ओर जा रहे हैं तो कंपनसेशन हमारा जो टूल नोज रेडियस कंपनसेशन हमारा जो है वो राइट रहता है। तो G42 का कोड लगता है, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो कोड लगा लेंगे। जैसे हमारा जो 70 mm का डायामीटर था तो हम लोग यहाँ पे G0 का कोड लगाएंगे, G0 X की वैल्यू, और हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि अंदर हम लोग साइकिल प्रोग्राम में G42 डालेंगे तो कई बार अलार्म देती है, अगर तो हम लोग ऊपर शुरुआत में हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो G0 G42 G42 और X की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो थोड़ा ऊपर करेंगे तो 75 मान लो मैंने ले लिया 75.0, और Z का वैल्यू हमने यहाँ पे कर दिया Z 10.0 M08 के अंदर हमने कूलेंट को ऑन कर दिया। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे G0 लगा करके और Z को सिर्फ 1 mm जो है वो प्लस में रखेंगे। तो 1 mm हम लोगों ने यहाँ पे Z में प्लस में रखा। और उसके बाद में अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर G73 का कोड लगाया, G73, और U की वैल्यू निकालना मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। U का वैल्यू होता है जैसे मतलब हमारा बड़ा डायमीटर हमारा कितने का है, 70 का, तो 70 माइनस और छोटा डाया कितने का होगा हमारा 70 माइनस और छोटा डाया हो गया हमारा 50, तो छोटा डायामीटर हो गया हमारा 50 का, ठीक है। बड़ा डाया कितना 70 का, छोटा डाया से शुरुआत कहाँ से हो रही है 50 से हो रही है, तो दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा हमारा, दोनों के बीच का जो गैप है वो आ रहा है हमारा बटा 2 करेंगे तो दोनों के बीच का गैप आ रहा है 20 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 20 हो गया, तो डिवाइडेड बाई 2 आ गया तो हमारा 10 आ जाएगा। तो U के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, U के अंदर हम लोग डालेंगे 10.0। और R का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि ईच कट कितने का रहेगा हमारा, तो R की वैल्यू निकालना भी मैंने बताया था। R का मतलब होता है तो जो वैल्यू हमने U में डाली है तो U की वैल्यू, ठीक है, +1 बटा में आपने लेना है, आप जो भी कट लेना चाहते हो। मान लो मैं 1 mm का कट लगाना चाहता हूँ, ठीक है,
तो टोटल यहाँ पर मेरी जो वैल्यू आएगी वो मेरी वैल्यू 11 आ जाएगी। तो इसमें पॉइंट नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली इसको डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे G73 का कोड दोबारा से लगाएंगे, G73 P की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। मान लो 100 डाल दिया, ठीक है। और P का मतलब होता है कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में हमने Q की वैल्यू में मान लो 200 डाल दिया, ठीक है, 200 डाल दिया। और उसके बाद में U 0.1 ये फिनिशिंग मेटल छोड़ दिया एक्स एक्सिस पे, और हम लोगों ने यहाँ पे लगाया W 0.1, तो ये 100 माइक्रोन छोड़ा, यहाँ पे भी जेड पे भी छोड़ दिया फेस पे, और यहाँ पे हमने लगा दिया फीड 0.2 का फीड हमने लगाया है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे G0, यहाँ पर हम लोग जो है N1 लगाएंगे, 100 लगाएंगे, N100 लगाया हमने, और यहाँ पे G01 से शुरुआत कर देंगे। पहला कोऑर्डिनेट डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट आया हमारा x की वैल्यू 50.0 और z की वैल्यू 0.0, एंड ऑफ ब्लॉक लगा देंगे। उसके बाद में हमारा जो है वो दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा, तो हमारा रेडियस लग रहा है, तो G03 के अंदर रेडियस लगाएंगे। G03 x की वैल्यू कितनी रहेगी, 60.0 रहेगा, और z माइनस हो जाएगा हमारा 8.66 हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पे r लिखेंगे, r 10.0, एंड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे। उसके बाद में हम लोग 3 नंबर कोऑर्डिनेट पे जाएंगे, तो G01 कोड लगेगा, और x की वैल्यू आपकी जो है वो 60 रहेगी, 60.0, और z माइनस कितना रहेगा 28.66 हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे। उसके बाद में कोऑर्डिनेट नंबर 4 पर फिर आपका जो है वो रेडियस लग रहा है, तो G03 लगाएंगे। G03 x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 66.0, z माइनस हो जाएगा 34.9, और r आपका हो जाएगा 8.0 का, एंड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे। उसके बाद में 5 नंबर कोऑर्डिनेट पे यहाँ आएगा टूल, तो आपका 60 का रहेगा, तो G03 लगेगा यहाँ पर भी, ठीक है, क्योंकि आधा रेडियस यहाँ तक हमने लगाया, आधा यहाँ तक लगाएंगे। तो G03 x की वैल्यू 60.0, और z माइनस आपका हो जाएगा z माइनस 41.14 हो जाएगा, यहाँ भी r 8.0 लगाएंगे, एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने लगाना है 6 नंबर कोऑर्डिनेट हमारा रहेगा G01 x की वैल्यू 60.0, और z माइनस आपका हो जाएगा 61.14 आपका हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ ब्लॉक लगा दिया। अब हम लोग जो है वो बाकी का जो बचा हुआ प्रोग्राम है वो ऊपर मैं यहाँ पर जो है वो लगा देता हूँ, ऊपर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है वो 60 पॉइंट हमने 6 कोऑर्डिनेट डाल दिए। 7वां कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, कोऑर्डिनेट नंबर 7, तो G01 x की वैल्यू जो है हमने लगाया यहाँ पर 66 हो जाएगा 0.0, और z माइनस होगा आपका 61.14 हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे। अब हमारा लास्ट कोऑर्डिनेट है, तो लास्ट कोऑर्डिनेट में हमने n 200 लगाना है, जो वैल्यू हमारी Q के अंदर होती है वो यहाँ पे लगेगी, और G01 लगा करके x की वैल्यू, और हम लोग यहाँ पे लगा देंगे 70.0, और आपका हो जाएगा z माइनस कितना हो जाएगा 63.14 हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ ब्लॉक लगा दिया। और अब हम लोग डालेंगे फिनिश कट डालेंगे, तो G70 डालेंगे यहाँ पे, G70 P की वैल्यू 100, Q की वैल्यू 200, तो ये फिनिश कट हो गया। उसके बाद में डाल दिया मैंने G0 x की वैल्यू डाली 75.0, एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में G0 z की वैल्यू 10.0, एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। और उसके बाद में हमने डाला यहाँ पे G28 डाल सकते हो, U 0.0, W 0.0, ठीक है। यहाँ पे M09 लगा दो, कूलेंट ऑफ हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप डाल दीजिए M05 और M30, ये हो गया आपका प्रोग्राम कंप्लीट। तो दोस्तों ये आपका जो है वो प्रोग्राम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल का वीडियो भी आप लोगों को जो है वो जल्दी मिल जाएगा, और जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा उसके दूसरे दिन जो है वो मैं इसका प्रैक्टिकल का वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया है
और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग जो है वो शेयर करते रहिए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।